हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 6 जेसीईआरटी विषय जो है भूगोल का पहला पार्ट का हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह का क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, हर सब्जेक्ट का करवाया जाता है। जितना हो सके उतने अच्छे से एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट वगैरह सब चीज तैयारी करवाया जाता है। चलिए चैनल के साथ में आप जुड़ जाइए। शुरू करते हैं। सौरमंडल चैप्टर का नाम है सौरमंडल। सबसे पहला प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले बोला है कि क्षुद्र ग्रह जो है, पेन लेते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल जो है, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के कक्षाएं पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षा में जो है वो पाए जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि सूर्य से जो है, सूर्य जो से बुध सबसे नजदीक का ग्रह है, तो यहाँ बुध बना जाएगा। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है सौर मंडल का बृहस्पति, सौर मंडल का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उसी प्रकार ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है। दूसरा प्रश्न आता है कि सही विकल्प का जो है उस चयन करना है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे तीसरा जो नजदीक ग्रह है वो पृथ्वी है। इसका पृथ्वी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग जो है 8 मिनट का समय लगता है। आगे पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है भू-आभ के जैसा है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी को इस नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका ख सही आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। आगे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। बोला है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। उसी प्रकार ग्रह किसे कहते हैं? तो जो सूर्य का परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रह और तारा में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम लोग ग्रह देख लेते हैं, किसको बोलते हैं? तो ग्रह जो सूर्य का परिक्रमा करता है, ग्रह जो सूर्य का परिक्रमा करता है उन्हें जो है हम लोग ग्रह कहा जाता है, और ग्रह की संख्या टोटल 8 है। तारा किसे बोला जाता है? तो तारा कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिन्हें बहुत ही मात्रा में वो उत्सर्जित करते हैं, और इनको खगोलीय पिंड का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा गया है? तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों केवल जो है वो पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी पर न तो अधिक गर्मी है और न ही अधिक ठंड है, और यहाँ के वायु में जो है ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी गैस है, जो कि गैस जो है वो जीवन के लिए, ये सारे गैस जो है जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही पानी भी इसमें उपस्थित है। इसलिए जो है पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा गया है। आगे प्रश्न आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, मानव निर्मित ग्रह उपग्रह का संक्षिप्त में, मतलब जो सैटेलाइट होता है मानव निर्मित उपग्रह के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी करना है। तो तकनीक विकास के कारण मानव ने दूरसंचार और खोज संबंधी कार्य के लिए जो है वो मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया गया है। देखिए तकनीकी विकास के लिए, टेक्नोलॉजी के विकास करने के लिए मानव ने क्या किया है? दूर संचार एवं खोज संबंधी कार्य के लिए जो है वो मानव निर्मित उपग्रह, मतलब जिसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, उसका विकास किया है, और यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है, और एक कृत्रिम पिंड है ना, कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक सैटेलाइट उपग्रह है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम हो गया, उसके लिए किया जाता है। आगे प्रश्न आता है कि सौर मंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रह में क्या अंतर है? आंतरिक ग्रह, सौर मंडल के आंतरिक ग्रह किसको बोला जाता है और बाह्य ग्रह किसको बोला जाता है? अंतर बताना है। तो आंतरिक ग्रह कौन है? तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल ग्रह, ये सारे को हम लोग जो है आंतरिक ग्रह बोला जाता है, और ये सूर्य से नजदीक में है, और आकार में क्या है? ये लोग छोटे हैं, तथा चट्टान से बने होने के कारण ये लोग ग्रह जो है, ये ग्रह सब क्या है? भारी भी है। अब आगे आता है बाह्य ग्रह किसको बोलते हैं? तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे ग्रह को जो है वो बाह्य ग्रह बोला जाता है। और ये लुई से स्थित है, ये लुई से स्थित है, और ये आकार में क्या है? बड़े होते हैं, और ये आकार में बड़े होने के कारण जो है ये गैस से बने होते हैं, और ये लोग, ये जो है ग्रह, बाह्य ग्रह जो है वो हल्के भी होते हैं। आगे प्रश्न आता है अंतर बताना है। पूर्णिमा और अमावस्या, तो पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जाता है, तो इसको पूर्णिमा बोला जाता है। इस देखिए यहाँ क्या है कि पूर्णिमा किसको बोला जाता है? तो पूर्ण चंद्र को, पूरा चांद को जो है पूरा चांद को एक महीने में पूरा एक ही बार देखा जा सकता है, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जो जिस दिन पूरा चांद को देखा जाता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। और 15 दिन के बाद में इस परिस्थिति में क्या होता है? बदलाव आता है, और इस समय जो है वो चंद्रमा का काला हिस्सा भाग है ना, काला हिस्सा भाग जो है, इस तरह से चांद है, अब चांद का जो काला हिस्सा भाग जो है वो
नीचे की तरफ आ जाता है, पृथ्वी की तरफ होता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। इस रात्रि को हम अमावस्या का रात बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। तो ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। ग्रह 8 है। उपग्रह किसको बोलते हैं, तो उपग्रह जो है खगोलीय पिंड है जो कि ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उसे उपग्रह बोला जाता है। मतलब यहाँ देखिए कि ग्रह किसका चक्कर लगा रहा था, ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा था, है ना। ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन उपग्रह जो है वो ग्रह का चक्कर लगाता है। अब आगे बोला है कारण बताना। पृथ्वी एक को जो है वो पृथ्वी एक नीला ग्रह है, क्यों। तो अंतरिक्ष में हम लोग अगर जाते हैं तो अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी नीला रंग के दिखाई देगा, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी ढकी हुई है ना, पानी भरा हुआ है, और इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पृथ्वी सौर मंडल, है ना, पृथ्वी जो है सौर मंडल का क्या है, अनोखा ग्रह है, कारण बताना है। तो पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, और यहाँ की वायु में जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैस भी पाया जाता है, और ये गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। और इसके साथ ही पानी भी उपस्थित है पृथ्वी पर, जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इन्हीं कारण से जो है पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। नेक्स्ट आता है दीर्घ प्रश्न, लंबा इसका आंसर लिखना है। तो सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों के मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। तो सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर जो है सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग सौर परिवार भी कहते हैं। और सौर परिवार का मुखिया जो होता है सूर्य होता है, और सौर मंडल में जो है वो विभिन्न सदस्य की मुख्य विशेषता जो है निम्नलिखित में है, मतलब नीचे लिखा गया है। सबसे पहले सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है, और यह सौर मंडल का केंद्र में जो है स्थित होता है, और सूर्य की व्यास जो है पृथ्वी से लगभग जो है वो 109 गुना ज्यादा है, मतलब पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, जिसको मतलब सूर्य का खिंचाव बल जो है, जिस कारण सूर्य का जो भी खिंचाव बल है वो सौर मंडल में जितने भी परिवार है सबको बांधे रखता है। नेक्स्ट आता है ग्रह। तो ग्रह हमारे सौर मंडल का जो है वो टोटल 8 है, और सौर मंडल के सभी 8 ग्रह का एक निश्चित पथ पर जो है सूर्य के क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तीसरा है पॉइंट कि उपग्रह किसको बोलते हैं। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह, तो तारा, है ना, तारा हो गया, तथा ग्रहों तथा उपग्रहों, है ना, तारा, उपग्रह तथा ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड जो है सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और इन पिंड को जो है वो क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। उसी प्रकार उल्का पिंड, तो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर देखते होंगे कि अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए प्रतीत जो पिंड दिखाई देता है, उन्हीं को जो है उल्का पिंड बोला जाता है। तो ये लॉन्ग आंसर इसको देना था, है ना। प्रश्न क्या बोला था कि सौरमंडल किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखना था, और सौरमंडल के सदस्य था उसकी विशेषता के बारे में लिखना था। तो जितना भी सदस्य था उसका विशेषता के बारे में लिख दिए। उसके बाद लास्ट प्रश्न आता है ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका सचित्र चित्र मतलब बनाना है। तो आकाश गंगा में करोड़ों तारे, बादल हो गया गैस की एक प्रणाली है, और इस प्रकार जो है लाखों आकाश गंगाएं मिलकर जो है एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो और ब्रह्मांड का जो है वो सचित्र इस तरह से है, इसका चित्र बनाना है आप लोग का कॉपी में पूरा। तो ये चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।